नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट पीयूष खान मिश्रा। हम बात कर रहे हैं DBMS की। अभी तक हम कर चुके हैं DBMS के बारे में, DBMS के कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और उसका क्या पर्पज़ होता है। आज एक लास्ट वीडियो कवर करता हूँ जिसमें आपके बारे में बताऊँगा कि क्या एक्टर्स, इनके बीच में कौन कौन से रोल होते हैं जब भी आप डेटाबेस की बात करते हैं या डेटाबेस को डिज़ाइन करने में या किसी भी डेटाबेस को बनाने में उसके पीछे में बहुत सारी टीम लगती है। वो क्या क्या रोल होते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको रोल भी पता चलेंगे। और यही चीज़ें, यही रोल्स जॉब के लिए भी आते हैं, तो इन्हीं रोल पे आपको डेटाबेस वाली फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। शुरू करते हैं हम इसी के साथ। ओके, तो एक्टर्स बिहाइंड द सीन। एक डेटाबेस आप डिज़ाइन करो, डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो आपने एक स्टूडेंट डेटा डिज़ाइन किया, ठीक है। इसमें क्या है, आपका नेम आया, आपने इसका कुछ डेटा टाइप दिया जो कि आपने दिया स्ट्रिंग, ठीक है। इसके कुछ आपने साइज़ दे दिया 5, ये सब बात करेंगे ना। क्लास जिसको आपने दिया इंटीजर में, इसको आपने 2 साइज़ दे दिया। कुछ तरीके से आप डिज़ाइन करते हो। तो अगर कोई एक छोटा डेटाबेस है, सपोज करो एक स्मॉल डेटाबेस है, आप सिंपल एक कोई स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो, तो उसको तो एक ही आदमी हैंडल कर सकता है। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना, उसको डिफाइन करना, उसको मैनिपुलेट करना, और उसकी कोई शेयरिंग भी नहीं होती। क्यों? कौन शेयर करेगा उसको? आप ही जब यूज़ कर रहे हो तो आप क्या शेयर करोगे उसको, है ना। तो लेकिन जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे आप कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका कोई स्टार्टअप आ गया या फिर कुछ भी है, तो उसमें आप डेटाबेस यूज़ करते हो, तो उसमें जो है, उसमें उसके पीछे जो है बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक, कुछ अलग अलग रोल्स आते हैं, उनको मैंने नाम दिया एक्टर्स। जो उसके पीछे, एक मूवी के पीछे आते हैं, उनको हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला जो एक्टर है, जिसका सबसे बड़ा काम है, वो आता है DB में लिख रहा हूँ डेटाबेस, DB एडमिनिस्ट्रेटर। कौन है? इट्स DB एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो सपोज करो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक डेटाबेस है जिसको मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। एक ये डेटाबेस है, ठीक है, जिसको मल्टीपल यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको पूरा कंट्रोल करने में, जैसे कोई यूज़र A, B, C, E, F, G, H और ये D, सपोज करो ये 3 ऐसे हैं जिनको पूरा एक्सेस चाहिए, दे नीड फुल एक्सेस। इनको सिर्फ रीड एक्सेस चाहिए, इनको सिर्फ राइट एक्सेस चाहिए। तो एक्सेस हो गया या सिक्योरिटी हो गया या किस तरीके से उनके बीच में तालमेल बिठाया जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये सब कौन डिसाइड करता है? ये उनका एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करता है, यानी एडमिन। अब व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होता है जो कि पूरा उसको कंट्रोल करता है ना, कौन मेंबर रहेगा, कौन मेंबर जाएगा, क्या रूल होगा, डिसअपियरिंग मैसेज रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे ही बड़ा डेटाबेस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक उसको एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया जाता है जो कि उसको पूरा कंट्रोल करता है। एक किसी भी डेटाबेस में 2 चीज़ें होती है। प्राइमरी क्या होता है उसमें? प्राइमरी जो होगा, द फर्स्ट विच इज प्राइमरी इज डेटाबेस, प्राइमरी डेटाबेस होता है। और जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी थिंग इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि डेटाबेस को उसको कंट्रोल करता है। ठीक, अब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस के अंदर क्या आएगा? ऑथोराइज एक्सेस। क्या आएगा? ऑथोराइज एक्सेस। क्योंकि डेटाबेस का एक्सेस आप सबको नहीं दोगे हर एक प्रकार से, जिस यूजर को जो चाहिए होगा उस हिसाब से आपको डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा। तो ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल होगा आपका सिक्योरिटी ब्रीचेस की वजह से। सिक्योरिटी ब्रीचेस में रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई डेटाबेस में कोई सिक्योरिटी ब्रीच होता है, सिक्योरिटी का कोई इशू होता है, तो किसको पकड़ा जाएगा, किसके कान पकड़े जाएंगे? भैया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के, कि आप भाई एडमिन हो, आपके रहते हो ये काम हुआ तो हुआ कैसे, आपने क्यों चीज़ें नहीं ध्यान दी, क्यों उसको एक्सेस दे दिया, क्यों इसको पीछे किया चीज़ें। ठीक है, या सपोज करो कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका रिस्पांस टाइम बहुत स्लो आ रहा है, मतलब उसमें क्वेरी सर्च वर्च करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो कौन पकड़ा जाएगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब आप बोलोगे भाई एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा? तो एक जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंडर में बहुत सारे लोगों को उसका स्टाफ दे दिया जाता है उनको, कि भाई आप ये चीज़ें हैंडल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा रोल है ये। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइक अ मैनेजर, जो कि भाई पूरा डेटाबेस को मैनेज करता है, उसको एडमिन के रूप में आता है। ठीक है, समझ गया। दूसरा रोल जो आता है वो आता है डेटाबेस डिज़ाइनर। क्या आता है? DB डिज़ाइनर। ठीक, अब DB डिज़ाइनर क्या करता है?
डीबी डिज़ाइनर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है उस डेटा को कैसे स्टोर करना है, क्या उसका व्यू होना चाहिए, क्या उसका डेटा मॉडल होना चाहिए। डेटा मॉडल मैंने बताया था, डेटा का डिस्क्रिप्शन, किस तरीके से डेटा डिफाइन किया जाएगा, क्या चीज़ होगी, तो वो कौन देखेगा, आपका डेटाबेस डिज़ाइनर। ठीक है, ये और किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कम्युनिकेशन में। किसके साथ कम्युनिकेशन करनी है इसको, एक डेटाबेस यूज़र के साथ। ठीक, जो डेटाबेस को यूज़ करने वाला है उसके साथ कम्युनिकेट करके उसको क्या करेगा, वो उसकी रिक्वायरमेंट समझ के उस डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करेगा, क्या क्या उसको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक, जो डिज़ाइनर होता है उस किसके स्टाफ के अंदर आता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के स्टाफ के अंदर आता है। मतलब एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको मैं ऐसे दिखाऊं तो डीबी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके अंदर आपका डीबी डिज़ाइनर आता है। ठीक है, डीबी डिज़ाइनर उसके अंडर में काम करता है। मतलब डिज़ाइनर का मेन काम है कि आपके यूज़र के साथ में वो तालमेल बिठाए, उसकी उनकी रिक्वायरमेंट समझ के वो अपने डेटाबेस को उस हिसाब से डिज़ाइन करे। समझ गए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज एंड यूज़र। जो हम लोग होते हैं या फिर जो आम जनता होती है, वो भी एंड यूज़र होती है, जो उस डेटाबेस को यूज़ करने जा रहा होता है, जिसको वो एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब जो एंड यूज़र्स होते हैं ये डेटाबेस को डिफरेंट प्रकार से यूज़ करते हैं। ठीक है, आप भी डेटाबेस को यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कोई और भी यूज़ कर रहा है, एक साइंटिस्ट भी यूज़ कर रहा है, डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, रिसर्चर भी यूज़ कर रहा है, क्रिकेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक डेटाबेस को डिफरेंट टाइप के यूज़र डिफाइन करते हैं, उन यूज़ करते हैं उन डिफरेंट तरीक़ों को, जो अलग अलग जो तरीके हैं उनको यूज़ करने के, उसके बेस पे यूज़र्स को कुछ मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहला जो यूज़र आता है वो आपके पास है कैजुअल एंड यूज़र। ठीक, जो कैजुअल एंड यूज़र होता है ये क्या सिंपल करता है, ये बस एक्सेस करता है डेटाबेस को, लेकिन हर बार जो उसकी जो क्वेरीज होंगी या जो उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब वो डेटाबेस को एक्सेस करके उसमें क्वेरीज डालता है और उससे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। ठीक, बट इसमें क्या होगा कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम। ठीक है, सेकेंड, दूसरे प्रकार के जो लोग आते हैं वो आते हैं नेव यूज़र्स। ठीक है, बच्चे जो जब नेवी गेम्स खेलते हो, नेव गेम्स खेलते हो, नेव यूज़र्स, ये ऐसे यूज़र्स होते हैं जो कि आप तरीके से कहते हो आम लोग जो यूज़ करते हैं। जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, ऐप कौन कौन सी आप यूज़ कर सकते हो, IRCTC, ज़ोमैटो, ठीक है, कोई भी फूड बुकिंग ऐप, ठीक है, मोबाइल बुकिंग ऐप, बैंक की ऐप यूज़ करते हो आप किसके लिए, आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए, अपना लास्ट ट्रांजैक्शन चूज़ करने के लिए। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप डेटाबेस का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, IRCTC आप क्या करते हो, आप बुकिंग के लिए यूज़ करते हो, आपको नहीं मतलब पीछे क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको बस अपनी सीट से मतलब है। ठीक है, ज़ोमैटो में आप क्या करते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, आप डेटा को मॉडिफाई भी कर रहे हो और डेटा को एक्सेस भी ले रहे हो। तो बेसिकली जो नेव यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक, अपडेट करते हैं और क्वेरी करते हैं। तो क्वेरी एंड अपडेट कैसे करेंगे, जब आपने कोई बुक कराया तो एक तो आपने बुक कर दी और आप वहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स सीट्स भी आप वहाँ पे चेंज कर रहे हो। ठीक, एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो क्या करेंगे, कंपनीज़ के बारे में देखेंगे, अपनी सैलरी वगैरह डेटा देखेंगे। तो ये होता है। ठीक है, चौथा यूज़र जो आपके पास आया वो आता है सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र, सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र्स क्या होते हैं, ये अपना डेटाबेस खुद बनाते हैं। ठीक, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें आपके पास में आ गए साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट आ गए, इंजीनियर्स आ गए, बिजनेस एनालिस्ट आ गए। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो आ गए। ये क्या करते हैं, ये डेटाबेस को यूज़ करते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मतलब दे इम्प्लीमेंट देयर ओन एप्लीकेशन, वो अपनी एप्लीकेशन खुद बनाते हैं और वो यहाँ पे यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अपने भैया हमें आप डेटाबेस दे दो, हम उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे, जैसे हमें यूज़ करना है हम इसको अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे। तो ये क्या होगा, साइंटिस्ट जो बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं वो अपने हिसाब से यूज़ कर लेंगे। इंजीनियर्स अलग, बिजनेस एनालिस्ट उसमें से कुछ एनालिसिस करके अपना कुछ जो भी बकवास करना चाहे वो कर लेंगे। ठीक भैया, पांचवें लोग जो आते हैं वो कौन से आते हैं, स्टैंड अलोन यूजर्स। ठीक है, स्टैंड अलोन यूजर्स ये होते हैं सबसे खतरनाक लोग। ठीक है, स्टैंड अलोन यूजर्स क्या होते हैं, ये अपना पर्सनल डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, पर्सनल डीबी, दे मेक देयर ओन पर्सनल डीबी। और वो क्या करते हैं कि
जैसे कि फाइनेंशियल, जैसे बैंक्स हो गया, ये अपना पर्सनल डेटाबेस बनवाते हैं, भैया इनका खुद का डेटाबेस है, उसमें उसके ऊपर अपना अपना काम किए जा रहे हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये पूरा तगड़े से यूज़ करते हैं, खून चूस लेते हैं उनका ठीक है, डेटाबेस का। ठीक, समझ गए? तो इस हिसाब से हमारे पास 5 प्रकार के हैं। अब इनको अलग अलग अपना एक्सेस मिलता है। जैसे जो ये जो आपके पास में कहा गया डिज़ाइनर्स में, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता ना, ये सब इसमें है ना, इसके अंडर में ये 2 3 और 4 3 4, ठीक, ये यूज़र्स ही हैं आपके पास। तो जो कैजुअल एंड यूज़र होगा उसको किस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, या फिर आप बोल दोगे जो कैजुअल एंड यूज़र होगा उसको क्या मिलेगा, वो सिर्फ आपका सिर्फ कुछ फैसिलिटीज़ उसको चाहिए, ठीक है, फ्यू फैसिलिटीज़। नेव यूज़र्स को क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ थोड़ी बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि भैया हमें सिर्फ पता चल जाए कि किस तरीके से भाई डेटाबेस आपका, क्या उसमें एंट्रीज़ हैं, क्या क्या उसमें वैल्यूज़ हैं और कितनी चीज़ें बची हैं, ठीक। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स जो होते हैं उनको चाहिए ज़्यादातर DBMS का पार्ट वो लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, DBMS वाला पार्ट। स्टैंड अलोन यूज़र्स जो होंगे वो प्रोफिशिएंट होते हैं, उनको पूरा सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, तो इनके पास में अच्छी खासी नॉलेज हो, और इसको नॉलेज जो नेव वाले हैं उनको नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, को सिर्फ अपना मतलब चाहिए, मतलब नहीं कैसे स्टोर हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कोर्स देखोगे आपको समझ आ जाएगा क्या है, समझ गया? तो ये इतने प्रकार के लोग आपको पीछे इस स्क्रीन पे दिखते हैं, पीछे जो डेटाबेस में है वो लोग होते हैं। आप इन्हीं प्रकार से ये जो एंड यूजर्स हैं इनको छोड़ के डेटाबेस डिज़ाइनर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये 2 रोल भी होते हैं, जॉब रोल होते हैं, जिनमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है यहाँ से चीज़ें। अगले वीडियो से हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जानेंगे, हमने बहुत सारी बेसिक्स देख ली। आई होप अब आप थोड़ा सा आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि मुझे क्यों सीखना है डेटाबेस, व्हाई आई नीड टू लर्न दिस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।